व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन, मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स। कल वाला क्वेश्चन भी इसके जैसे ही था, एन स्टेयर कि भाई एन स्टेयर पे पहुंचने के लिए कितने तरीके हैं, काउंट वेज उनका काउंट हमें बताना था। आज वाले क्वेश्चन में क्या है भाई कि एन स्टेयर पे तो पहुंचना ही है, लेकिन भाई हर स्टेप के साथ ना कॉस्ट असाइंड है। तो हमें ना मिनिमम कॉस्ट लगा के एन स्टेयर पे यानी कि टॉप फ्लोर पे पहुंचना है। ओके, यानी कि कल भी टॉप पे पहुंचना था, आज भी टॉप पे पहुंचना है। कल वाले क्वेश्चन में टॉप पे पहुंचने के कितने तरीके से उनका काउंट हमें बताना था। आज वाले क्वेश्चन में ना हर स्टेयर पे कोई कॉस्ट असाइन है, तो हमें मिनिमम कॉस्ट को यूज करके मिनिमम पैसे खर्च करके टॉप पे पहुंचना है। और कितनी कॉस्ट लगेगी ना ये हमें बताना है। समझ गए? बस यही क्वेश्चन है। हम स्टार्ट कर सकते हैं स्टेप जीरो से, स्टेप जो इंडेक्स जीरो पे है उससे, या फिर स्टेप जो इंडेक्स वन पे है उससे। ओके, बस इतना ही आसान क्वेश्चन है यार। कल वाला लॉजिक लगेगा, बस एक दो चीजें चेंज होगी, वो हम समझ लेंगे ब्लैक बोर्ड पे। तो फिर आओ यार, यहाँ पे समझने का फायदा नहीं, इस क्वेश्चन को उठा के लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे इसकी बहुत ईजी अप्रोच समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये मैंने वही वाला एग्जांपल ले लिया है। इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़े, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अच्छे से समझ लो। हमें ना nth स्टेयर पे पहुंचना है। nth का मतलब इस एरे का साइज कितना है, एक दो तीन, यानी कि n की वैल्यू है तीन। तो हमें तीसरी स्टेयर पे पहुंचना है। ठीक है, लेकिन ये जो कॉस्ट गिवन है ना दोस्त, ये जीरो स्टेयर से आगे बढ़ने वाली कॉस्ट यहाँ पे है, ये वन स्टेयर से आगे बढ़ने वाली कॉस्ट यहाँ पे है, ये टू स्टेयर से आगे बढ़ने वाली कॉस्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाऊं, तो ये मान लो जीरो स्टेयर है, इससे ऊपर ये वन वाली स्टेयर, फिर ये टू वाली स्टेयर, और फिर ये तीन वाली स्टेयर। यहाँ पे हमें पहुंचना है। जीरो स्टेयर से आगे बढ़ने के लिए कॉस्ट देनी पड़ेगी 10 रुपए, वन स्टेयर से 15 रुपए, और 20 वाली स्टेयर से 20 रुपए। क्वेश्चन का लॉजिक सिंपल है, बहुत जो है आसान है। कल वाले क्वेश्चन की तरह सेम है कि भाई अगर तेरे को एनएच स्टेयर पे पहुंचना है, तू हर स्टेयर से या तो एक स्टेप आगे बढ़ सकता है एक बारी में, या दो स्टेप आगे बढ़ सकता है एक बारी में। ठीक है, तो इन दोनों में से तू कौन कौन सा चूज करेगा? यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर जो हमारा लड़का है वो एनएच स्टेयर पे पहुंच गया, तो हर स्टेयर पे तो वो या तो एक स्टेप आगे बढ़ सकता था, या फिर दो स्टेप आगे बढ़ सकता था। तो अगर वो ऐसा करके एनएच स्टेयर पे पहुंच गया, तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई वो तो या तो एक स्टेप चढ़ के यहां से आया होगा, या दो स्टेप चढ़ के यहां से आया होगा। यानी कि n-1 से आया होगा या तो, या फिर n-2 से आया होगा। तो भैया दैट्स इट, यही तो क्वेश्चन था। यानी कि निकाल ले कि मिनिमम कॉस्ट n-1 पे पहुंचने की कितनी है, मिनिमम कॉस्ट n-2 पे पहुंचने की कितनी है। और भाई पे पहुंचने के लिए मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, इन दोनों की मिनिमम कॉस्ट। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। इतना ही लॉजिक था, कोड भी यही एक लाइन का है। बस देखो यार, कल वाले क्वेश्चन में भी यही करा था ना हमने, लेकिन रिकर्सिव कोड में कल हमने क्या लिखा था? कल वाले क्वेश्चन में हमें निकालना था कितने पॉसिबल तरीके हैं एन स्टेट पे पहुंचने के लिए। तो हमने सॉल्व फंक्शन बनाया था। तो हमें पता था कि n-1 या n-2 से ही आएगा। तो भाई n-1 पे पहुंचने के लिए कितने तरीके थे, उसको प्लस कर दिया हमने। n-2 से पहुंचने के लिए कितने तरीके हैं, तो हमें टोटल वेज मिल गए। लेकिन क्या हमें यहाँ टोटल वेज चाहिए आज? नहीं, हमें टोटल वेज नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो मिनिमम चाहिए। मिनिमम तरीके n-1 या n-2 पे पहुंचने के। तो प्लस का साइन हटा और इन दोनों का मिनिमम निकाल ले। दैट्स इट। लेकिन यार ये तो हमें तरीके मिल जाएंगे ना कि मिनिमम इन दोनों में से कौन सा तरीका है, लेकिन हमें तो कॉस्ट भी तो असाइन है ना हर इटरेशन में। तो भाई हर इटरेशन में ना कॉस्ट ऑफ एन भी प्लस करता रहियो, ले तेरा बन गया रिकर्सिव कोड। इतना ही आसान था दोस्त। जो हमने कल वाला क्वेश्चन कोड लॉजिक बनाया, वही आज वाले क्वेश्चन में काम कर गया। और बस ये रिकर्सिव कोड था कि देख भाई, तेरे को एन स्टेयर पे पहुंचना है, तू हर सीढ़ी से या तो एक स्टेप आगे बढ़ सकता है, या दो स्टेप आगे। तो अगर तू एन स्टेयर पे पहुंच गया, तो तू या तो कॉमन सेंस की बात है, एक सीढ़ी पहले से आया होगा, या दो सीढ़ी पहले से आया होगा। अब यहाँ पे n-1 पे तू मिनिमम किस रास्ते से पहुंचा, n-2 पे तू मिनिमम किस रास्ते से पहुंचा, उन दोनों का मिनिमम तो तेरे को n तक पहुंचाएगा। और हर आइटरेशन में ना हर सीढ़ी पे कॉस्ट एसोसिएटेड है, तो इसलिए हर आइटरेशन में कॉस्ट भी प्लस करता रहियो, ताकि तेरे को ये थोड़ा ना रिटर्न करना है कि तू n-1 रास्ते से आया वो मिनिमम में, या n-2 वाला। तेरे को जो मिनिमम रास्ता है ना दोस्त, उसकी कॉस्ट रिटर्न करनी है, इसलिए तू कॉस्ट भी प्लस कर रहा है। बस यही तरह रिकर्सिव कोड हो गया। अब कल मैंने चार अप्रोच बता दी थी रिकर्सिव केस को। आपको मेरे ख्याल से मैं 5-6 वीडियो बना चुका हूँ डीपी पे लगातार। आपको रिकर्सिव कोड को डीपी वाले कोड में कन्वर्ट करना बहुत इजीली आ गया। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच में एक डीपी एरे ही तो बनाना है। यहाँ पे रिटर्न मत करियो, रिटर्न की जगह डीपी एरे में डाल दियो, फिर रिटर्न कर दियो। फिर बेस केस में चेक कर लियो, अगर -1 ना हो तभी रिकर्सिव कॉल मारियो। बस इतना ही होता है बस। ठीक है ना, तो ये आप खुद कर लोगे टॉप डाउन और बॉटम अप। कल वाले कोड है, लॉजिक एकदम सेम है। बस
कॉस्ट और ऐड करनी है और प्लस की जगह मिनिमम का साइन लगाना है, ठीक है? अब हम इस क्वेश्चन के ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की बात करते हैं, जिसमें रिकर्जन, डीपी इन सब का कोई यूज़ नहीं है, कांस्टेंट स्पेस में और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो सॉल्व हो जाएगा। एक बहुत ही प्यारा लॉजिक जो कल हमने वैसे जो फिबोनाची सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगाया था ना, इसमें वही कॉन्सेप्ट आज भी लगेगा। यहाँ पे देखो एरे क्या है भाई, 10 15 20 है ना, तो 10 15 20, ठीक है, और ये है n, है ना, ये nth जगह है। तो अगर तेरे को यहाँ पे पहुंचना है तो भाई n-1 यहाँ पे पहुंचने की मिनिमम, या फिर n-2 यहाँ पे पहुंचने, इन दोनों में से ही रास्ते हैं। तो भाई क्यों ना हम एक काम करें, हम ये जो इनपुट में हमें ये कॉस्ट एरे ही गिवन है, इसमें ही क्यों ना हम हर आइटरेशन में अपडेट कर दें। अब देखो एक बात सुनो, ये जो क्वेश्चन ने बोला है ना कि भाई जीरो इंडेक्स पे से तू स्टार्ट कर सकता है या फिर तू वन इंडेक्स से स्टार्ट कर सकता है, तो इन दोनों वैल्यूज में तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद सेकंड इंडेक्स से लेकर आगे n-1 इंडेक्स तक हम हर आइटरेशन में क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ आई की वैल्यू मिनिमम ऑफ क्या, जो हमारा n-1 है या फिर i-1 है और i-2 है। लो जी, दैट्स इट, इजी। यानी कि गाइस हमें ना पूरे एरे में फिर हर आइटरेशन में उस पॉइंट पे उस इंडेक्स पे पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगी। इसी तरह से हमें n-1 से n तक पहुंचने की भी मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगी और n-2 से n तक पहुंचने की भी मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगी। तो बस एंड में मिनिमम ऑफ n-1 या फिर n-2 रिटर्न कर दियो, वही तेरा आंसर होगा। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब 10 और 15 में तो कोई चेंज नहीं होगा, नहीं 20 में हम क्या करेंगे, 20 सेकंड इंडेक्स पे है ना, तो मिनिमम ऑफ पिछला और उससे पिछला, यानी कि उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना, कॉस्ट आई में प्लस कर देंगे। ये क्यों भैया प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि भाई एक बात सुन, 20 तक पहुंचने की कॉस्ट इन दोनों में से कोई होगी, या तो वो 10 होगी या 15 होगी। भाई 20 पे तू n-1 से आ सकता है या n-2 से आ सकता है ना, तो 20 तक पहुंचने की कॉस्ट या तो 10 होगी या 15 होगी, ठीक है। लेकिन मेरे भाई 20 से आगे n पे जाने की कॉस्ट तो 20 ही होगी ना, तो इसलिए 20 तक पहुंचने की कॉस्ट इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसमें हम क्या प्लस कर देंगे, जो 20 की कॉस्ट है, बस इतना ही सिंपल है। यानी कि 10 और 15 में से मिनिमम कौन सा है, 10 है, तो 10 में 20 प्लस कर दे और यहीं पे ही एडिट करके यहाँ पे कर दे 30। ओके, अब पूरा एरे खत्म हो गया। अब जब पूरा एरे खत्म हो गया तो इसका क्या मतलब है मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि n तक पहुंचने की कॉस्ट अगर हम n-1 से आते हैं तो वो 30 रुपए लगेगी, अगर हम n-2 से आते हैं तो वो 15 रुपए लगेगी। दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 15 रुपए, इसलिए आंसर आ गया 15। इजी, इतना ही कोड था, इतना ही लॉजिक था, ऑप्टिमाइज्ड कोड एकदम, समझे। एक काम करते हैं, जीव जी वाला दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल मैंने ले लिया। अब देखो इसमें भी हमें वही करना है, हमें पहुंचना है n तक। तो दोस्त यहाँ पे ना क्या आ जाएगा, जब इस एरे में हम ये चेंज करेंगे, ये n-1 से n तक पहुंचने का रास्ता ना यहाँ पे आ जाएगा, अभी देखना आप, और n-2 से n तक पहुंचने का रास्ता यहाँ पे आ जाएगा। तो एंड में बस हम इन दोनों का ही मिनिमम कर लेंगे और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 0 और 1 इंडेक्स में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये है 1 वाला इंडेक्स, इसमें हम क्या 2 वाला इंडेक्स है ये, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे भाई, मिनिमम ऑफ पिछले दोनों में से जिसका भी मिनिमम है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो भाई 1 और 100 में से तो 1 ही छोटा है, तो 1 को ऐड करिए तो किस में, इसमें, तो यहाँ पे ये बन गया 2। ओके, अब हमारे पास थर्ड वाले इंडेक्स पे आए हम। 2 और 100 में से छोटा कौन सा है भाई, 2 है, तो 2 को ऐड कर दे किसमें, इसमें। वेरी गुड। फिर हम यहाँ पे आए, भाई 2 और 3 में से छोटा कौन है, 2 है, तो 2 को ऐड कर दे इसमें, तो ये हो गया 3। ओके, 3 और 3 में से छोटा कौन सा है, दोनों ही सेम है, तो 3 को ऐड कर दे यहाँ पे। 100 और 3 क्या होता है, 103, तो ये हो गया 103। चल, 103 और 3 में से मिनिमम कौन सा है भैया, 3, तो 3 को ऐड कर दे इसमें, ये बन गया 4। चल अगले पे, 4 और 103 में से मिनिमम कौन सा है भैया, 4, तो 4 को ऐड कर दे यहाँ पे, ये बन गया 5। 5 और 5 और 4 में से छोटा कौन सा है भैया, 4, तो यहाँ पे ऐड कर दे, ये बन गया 104, ठीक है। 5 और 104 में से छोटा कौन सा है भैया, 5, तो यहाँ पे ऐड कर दे इसे, तो ये बन गया 6। अब देख, n-2 से अगर तू n पे जाएगा तो तेरे को 104 रुपए देने पड़ेंगे, n-1 से अगर तू n पे जाएगा तो तेरे को 6 रुपए देने पड़ेंगे। दोनों में से छोटा कौन सा है भैया, क्या बात कर रहे हो, ये वाला छोटा है, तो इसको ही रिटर्न कर देना दोस्त। इतना इजी क्वेश्चन था, एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया, हलवा एकदम, किसी को डाउट नहीं रहा होगा। तो फिर आओ अब इसी लिख देते हैं कोड एडिटर पे।
तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे और जो भी मैंने आपको समझाया, आओ यहाँ पे वही लिख देते हैं। सबसे पहले एक इंट n बना ले, कॉस्ट डॉट साइज। उसके बाद एक फॉर लूप चला, कहाँ से चलाएगा भाई? 0 और 1 वाला इंडेक्स तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वहां से तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंट i इज इक्वल टू 2 से लेकर चला i लेस देन n, क्योंकि i से n-1 तक चलाना है, i प्लस प्लस। और हर इटरेशन में ना कॉस्ट ऑफ i में क्या प्लस कर दे? कॉस्ट ऑफ i में क्या प्लस कर देगा? पिछले दो का मिनिमम, यानी कि मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ i-1 या फिर कॉस्ट ऑफ i-2। दैट्स इट। जो वहां पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा वही यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज में लिख दिया। और अब तेरे ना n-1 और n-2 इंडेक्स पे n तक पहुंचने की कॉस्ट आ गई होगी। उन दोनों में से जो भी मिनिमम है वही तेरा आंसर है। तो दोस्त उन्हें ही रिटर्न कर दे। रिटर्न ऑफ मिनिमम ऑफ कॉस्ट n-1 या फिर कॉस्ट n-2। ले भैया, दैट्स इट। इसे कंपाइलर करके देखते हैं। कितना इजी कोड कर दिया यार, कितना सिंपल है ना। इसी बात पे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो कर दो। और यहाँ पे कंपाइल हो चुका है, अब इसे सबमिट करें। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रिक हो गई है 375 डेज की। यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।